ब्लड सर्कुलेशन के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। देखो एनसीईआरटी में ब्लड ग्रुप को दो टाइप का बताया है, एक अपनी एबीओ ग्रुपिंग और एक है आरएच ग्रुपिंग। तो ह्यूमंस में ये मेनली दो ही ग्रुप ब्लड में यूज होते हैं। देखो ब्लड ग्रुप अपन को कब काम पड़ता है, जैसे अपन को किसी को दूसरे इंसान में, एक इंसान से दूसरे स्थान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ब्लड की बोतल चढ़ाना है इमरजेंसी कंडीशंस में, तब ब्लड ग्रुप यूजफुल होता है। तो अपन पहले एनसीईआरटी को देखते हैं। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट। देखो अपना जो ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप है वो डिफरेंट होता है। अपना जो ब्लड है ह्यूमंस का वो अलग अलग होता है हर इंसान का। अपीयर टू बी सिमिलर, और देखने में कैसा होता है, सेम। जैसे अपन अपना ब्लड ग्रुप देखेंगे, देखने में सबका सेम रहेगा, एकदम रेड कलर का। लेकिन जो उसकी ब्लड ग्रुपिंग रहेगी, अलग अलग ग्रुप रहेंगे, वो अलग अलग होंगे। तो वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग हैज बीन डन, इसमें अलग अलग ग्रुपिंग होती है। हमको क्या पढ़ना, सिर्फ एबीओ और आरएच पढ़ना है। तो अब अपन एबीओ ग्रुप पढ़ेंगे। एबीओ ग्रुपिंग पढ़ने से पहले अपन ये टेबल क्लियर कर लेते हैं, इससे अपन को लाइंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये टेबल में सबसे पहले ब्लड ब्लड ग्रुप है, फिर उसमें अवेलेबल होने वाला जो भी एंटीजन है वो है, फिर उसके खिलाफ बनने वाली जो एंटीबॉडी वो है, और डोनर ग्रुप। डोनर ग्रुप का मतलब है कि इस ग्रुप को कौन कौन इंसान, कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले इंसान ब्लड दे सकते हैं। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो इसने चार ग्रुप बताए, ए बी, ए बी और ओ। ये कैसे डिफाइन होते हैं, ये जेनेटिक्स में डिटेल होती है। अभी आप बस ये याद रखो कि चार ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। तो ए ग्रुप है तो एंटीजन याद रखना कि जो ग्रुप होता है उसके पास वही एंटीजन होता है, और एंटीबॉडी मतलब उसका विरोधी। तो मान लो ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीजन क्या होगा, ए ही होगा, और उसका विरोधी कौन होगा, बी। तो एंटीबॉडी हो गई बी, एंटीजन हो गया ए, और ब्लड ग्रुप हो गया अपना ए। अब इसको ब्लड कौन कौन दे सकता है, तो अगर ए वाला है तो ए वाले को ए वाला आसानी से ब्लड ग्रुप दे सकता है। और एक और है जो सब में कॉमन चलता है, वो है ओ वाला। ओ को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको अपना ब्लड दे सकते हैं, चाहे वो ए का रहे, बी का रहे, ए बी का रहे, या ओ का ही रहे। फिर इसमें और डिटेल में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वो यहाँ पर एनसीईआरटी में उसकी चर्चा नहीं है, वो बड़े लेवल पर पढ़ते हैं। अभी बस अपन को ये ध्यान रखना कि जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन भी क्या होगा, ए ही होगा, और एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। आप ये इससे याद रख सकते हो, एंटीबॉडी मतलब अपोजिट, और अपोजिट वाला कभी ब्लड डोनेट कर नहीं सकता, तो ए वाले को बी वाला डोनेट नहीं करेगा। इसलिए देखो जो डोनर ग्रुप है उसमें ए और ओ बस है। ऐसे अपन ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो उसमें एंटीजन भी बी हो गया, वो सॉरी एंटीजन तो बी हो गया, उसका अपोजिट क्या हो गया, एंटीबॉडी ए। और इसको डोनर कौन कौन कर सकते हैं, बी वाला है तो बी वाले को बी वाला तो कर ही सकता है, और साथ में एक और क्या हो गया अपना ओ वाला। फिर अपन देखते हैं ए बी वाला। तो देखो ए बी ब्लड ग्रुप है तो जो नाम वो है वो यहीं पे लिख दिया उसको, सेम टू सेम एंटीजन में जो नाम यहाँ पे उठा के सीधे यहाँ लिख दो। तो ए बी तो ए बी। अब इसमें एंटी बॉडी की बात करें, मतलब इसका जो विरोधी की बात करें, तो देखो ए यहाँ भी है तो ए विरोध कर नहीं सकता, बी यहाँ है तो बी भी विरोधी, इसलिए यहाँ पे अपन नील लिखते हैं कि इसका कोई विरोधी नहीं है। तो इसको कौन कौन दे सकता है, सारे लोग इसको ग्रुप दे सकते हैं। जैसे ए बी वाला भी दे सकता है, ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, और ओ वाला भी दे सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ये किसी का विरोध नहीं करते। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये यूनिवर्सल गेनर या यूनिवर्सल रिसेप्टर। ये हर किसी से ब्लड रिसीव कर पाते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं इनको। फिर अपना ये ब्लड ग्रुप ओ, देखो इसमें कोई टाइप की एंटीजन नहीं होती, लेकिन एंटीबॉडी सारी होती है। जैसे ए वाली भी एंटीबॉडी होगी और बी वाली भी एंटीबॉडी होगी, इसलिए ये किसी से ब्लड ले नहीं पाता, केवल किससे ले पाता है, ओ से ले पाता है। तो ये बस यहाँ पर ये याद रखने की जरूरत है कि ये अपना ओ वाला क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर, ए बी वाला हो गया यूनिवर्सल रिसीवर। और इनकी एंटीजन तो आपको ट्रिक पता ही चल गई कि जो ग्रुप होगा वही उसका एंटीजन होगा, और उसका विरोधी वाला एंटीबॉडी होगा, और जो विरोधी होगा उसको छोड़कर बाकी सब ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। तो फिर इसके एनसीईआरटी पढ़ना आसान हो जाएगी। इसमें बस यही एनसीईआरटी में इन लाइंस को अलग अलग पार्ट में बताया है। फिर है अपना आर एच ग्रुपिंग। तो आर एच ग्रुपिंग अपन को एनसीईआरटी पढ़ने से पहले अपन इसकी शॉर्ट नोट से स्टडी करते हैं, जिससे लाइन अपन को इजीली क्लियर हो सकती है। जैसे देखो ये रही अपनी आर एच ग्रुपिंग। तो आर एच ग्रुपिंग क्या होती है, एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन ही है
कि प्रेजेंट इन 80% पीपल, ये 80% पीपल में होता है और एब्सेंट इन 20% पीपल। तो इस बेसिस पे इनको क्या बोलते हैं, जैसे देखो 80% लोगों में आरएच ग्रुप है तो वो आरएच पॉजिटिव होगा, और 20% लोगों में आरएच ग्रुप नहीं है तो वो आरएच नेगेटिव होगा। ठीक है। अब देखो आरएच से होता क्या है, एक डिजीज होती है उसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, मतलब आरबीसी का डिस्ट्रॉय होना। किस में? फेटालिस वर्ड से याद रखना, फीटल में, एम्ब्रियो में, छोटे से, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो चाइल्ड रहता है उस स्टेज में आरबीसी का डिस्ट्रॉय होना। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं ये इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना उसकी बात है। सब्सिक्वेंट मतलब जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी, सॉरी, सब्सिक्वेंट मतलब सेकंड प्रेगनेंसी होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद वाली प्रेगनेंसी। तो ये अगर इसमें क्या होता है, यदि आरएच पॉजिटिव उसकी वो है, उसका वो एम्ब्रियो है, और आर एच नेगेटिव उसकी मदर है, तो देखो उनमें शुरुआत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो मदर है और जो चाइल्ड है उनके बीच में एक सेपरेशन होता है, उसका नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक सेपरेशन होता है, उसकी वजह से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाता। लेकिन तब भी पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा थोड़ा सा ब्लड क्या होता है, छूट जाता है, कहाँ पर? मदर के रिप्रोडक्टरी पार्ट में। तो इससे क्या होता है, जो मदर है वो आर एच जो भी रहा, मान लो नेगेटिव या पॉजिटिव, अपोजिट के प्रति क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी। तो एंटीबॉडी बना लेगी तो उससे उससे क्या होगा, जैसे सब्सिक्वेंट मतलब सेकंड प्रेगनेंसी आ गया, पहले से वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी है, और सेकंड प्रेगनेंसी में वही का वही आ गया, मान लो आर एच पॉजिटिव का आर एच पॉजिटिव आ गया, तो क्या होगा, उस फीटल की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसको एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। इन सबको ही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोला गया है। फिर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ये होता है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी है तभी आप मदर को क्या लगा दो, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, मतलब जब फर्स्ट चाइल्ड हुआ उसके बाद उसको आर एच एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दो उसकी बॉडी में, तो उससे जो एंटीजन है वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको अपन एनसीईआरटी से रीड करेंगे, फिर इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो सारे डाउट अपने क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखो एबीओ ग्रुपिंग से स्टार्ट करते हैं। ABO grouping is based on the presence of absence of two surface antigens chemical। देखो ABO ग्रुप किस पे डिपेंड करता है, एंटीजन पर। एंटीजन के जो आरबीसी है ना उसके सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इसके बेसिस पर एबीओ की ग्रुपिंग की गई है। देखो ऑन द आरबीसी, यहाँ लिखा है ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी, सिमिलरली इन द प्लाज्मा डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट टू नेचुरल एंटीबॉडी। देखो कौन कौन सी एंटीबॉडी हो गई, ए एंड बी, दो नाम दिया है, ठीक है। प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, ये किसके विरोध में ये प्रोटीन निकलते हैं, एंटीजन के विरोध में निकलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन फोर ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप, ए बी एंड ओ। इसको यहाँ पे देखो आर गिवन इन टेबल, तो अपन टेबल की इसको पहले से ही रीड कर चुके हैं। फिर यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ये बोल रही है कि आपको पता होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये ग्रुपिंग की जरूरत पड़ती है। एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड, कोई भी ब्लड अपन यूज नहीं करते। द ब्लड ऑफ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड रिसिपिएंट, मतलब जिसको ब्लड, जो इंसान ब्लड ले रहा है और जो इंसान ब्लड दे रहा है वो शुड भी मैच होना चाहिए, उनको एकदम मैच होना चाहिए, तभी वो ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा। एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम क्लम्पिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, अगर ऐसा नहीं करते हैं, कैसा कि मान लो अपन क्या करते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले को बी से डोनेट करवा देते हैं, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, उसकी आरबीसी किसकी, ए वाले की, जिसके अंदर ब्लड अपन ने इंजेक्ट किए हैं, उसकी आरबीसी नष्ट हो जाएंगी और वो डेथ हो जाएगी उसकी। द डोनर आल्सो, देखो डोनर के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, ऐसा एनसीईआरटी की लाइन में बोला है। फिर बोल रहा है from the above mentioned table it is evident that group O blood can be donated to person with any other blood group, hence O group individual are called देखो मैंने आपको बताया ना, इनको क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, किसको, O ब्लड ग्रुप वाले को। पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट, और जो ए बी वाला है ये कहीं से भी किसी भी ब्लड ग्रुप से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें एंटीजन
नील होती है। AB as well as other group of blood, therefore such person are called a universal recipient। मतलब ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा AB वाले, और O वाले होगा यूनिवर्सल डोनर। तो ब्लड ग्रुप में बस यही टेबल है, आपको याद रखना है। यूनिवर्सल डोनर और रिसेप्टर कौन है याद रखना है। तो यहाँ से सारी चीज क्लियर। फिर अपन RH की तरफ चलते हैं। RH थोड़ा सा एनसीईआरटी में कॉम्प्लिकेटेड है, पर अपन एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको आसान हो जाएगा इसकी रीडिंग। इसमें सबसे पहले तो यही बताया है कि इस किससे सिमिलर होता है। तो देखो, अनादर एंटीजन द RH एंटीजन सिमिलर टू 1% इन रीजस मंकी। जो अपन अपन जानते हैं अपने एंसेस्टर कौन थे, मंकी थे अपने पूर्वज। अपन जो एवोल्यूशन है वो मंकी से बने हुए हैं, तो उनमें 1% एंटीजन सेम मिलता है अपन से, इसलिए इसको अपन RH कहते हैं। इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ RBC ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन। देखो क्या होता है, 80% ह्यूमन में RH एंटीजन होता है। इसको क्या कहते हैं अपन, RH पॉजिटिव कहते हैं। तो इस टेबल से आपको देखो फर्स्ट की लाइन फील हो रही होंगी कि RH क्या होता है, 80% में प्रेजेंट, 20% में एब्सेंट। जिनमें प्रेजेंट उनको RH पॉजिटिव, जिनमें एब्सेंट उनको RH नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन तो वहीं पे क्लियर हो चुकी है। फिर ये बोल रहा है कि RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, यदि नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से मिला दें तो विल फ्रॉम स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। तो क्या होगा, इसके अगेंस्ट में RH एंटीजन बन जाएंगे। RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगी। देयरफॉर RH ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। तो देखो, जब भी ट्रांसफ्यूजन कराना है तो कौन कौन सी दो ग्रुपिंग का मैच जरूरी है। सबसे पहले तो ABO ग्रुपिंग जरूरी है, और फिर RH ग्रुपिंग जरूरी है। तो अब जो नाउ डेज में जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें दोनों को मैच करा कर ही दिया जाता है। फिर बोल रहा है स्पेशल ऑफ case of RH incompatibility mismatching has been observed between RH negative blood of pregnant mother with RH positive blood of fetus। देखो, एक स्पेशल केस देखने को मिलता है किसमें, मैंने पीछे भी आपको बताया, RH नेगेटिव वाली मदर और उसके एम्ब्रियो में या उसके चाइल्ड में, फिटस में। RH एंटीजन ऑफ द फिटस डू नॉट एक्सपोज टू RH नेगेटिव ब्लड टू द मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। देखो, ये मैंने आपको बताया। देखो, अगर कोई मदर है RH नेगेटिव है, उसका एम्ब्रियो क्या है RH पॉजिटिव, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, उनको डिवाइड करने के लिए प्लेसेंटा है। तो वो एक्सपोज नहीं होते, इसलिए उनको कुछ नहीं होता। हैज टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। ये दोनों ब्लड अब अच्छी तरीके से सेपरेट रहते हैं, किसके द्वारा, प्लेसेंटा। हाउएवर ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, किसके समय, डिलीवरी के समय, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फिटस। देखो, डिलीवरी के टाइम पे कुछ चांसेस रहते हैं कि जो मदर के ब्लड में है बच्चे का RH पॉजिटिव जाकर मिक्स हो जाए। तो देखो, तुरंत तो उसको ऐसी कंडीशन में मदर को तुरंत तो कुछ नुकसान होगा नहीं। क्या होगा, उसकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर लेगी। मान लो जैसे आपको वैक्सीन लगती है ना, तो थोड़ी सी मात्रा में आपको जब अपन कीटाणु या बैक्टीरिया बॉडी में इंजेक्ट करा दें, तो अपनी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट कर लेती है। तो जो ओरिजिनल बीमारी आती है फिर उसके खिलाफ अपन लड़ पाते हैं। तो देखो, मान लो ये क्या हुआ, कैन लीक इनटू द ब्लड फ्लेटस RH पॉजिटिव। क्या हुआ, RH नेगेटिव मदर जो RH नेगेटिव थी उसकी ब्लड में क्या हो गया, RH पॉजिटिव लीक हो गया। तो होगा क्या, जैसे ही इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। मतलब जब उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो उसके पास क्या है, पहले से एक तो एंटीजन है। द RH एंटीबॉडी फ्रॉम RH नेगेटिव कैन लीक ब्लड फ्लेटस RH पॉजिटिव। तो मदर से क्या होगा, जो एंटीबॉडी है वो RH पॉजिटिव फिटस की RBC में जाएगी और फीटल RBC को डिस्ट्रॉय द फीटल RBC उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। और जब RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका ब्लड ही कम हो जाएगा, तो क्या होगा, फिटस कोड को सीवियर एनीमिया, उसको एनीमिया मतलब खून की कमी, जॉन्डिस मतलब पीला पीला पड़ जाएगा वो बच्चा। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो यही चीज मैंने आपको पीछे डिटेल में समझा दिया है।
दिस कैन अवॉइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग, अब देखो यहाँ पे इसने ट्रीटमेंट दे दिया है कि दिस कैन बी अवॉइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आर एच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। देखो फर्स्ट डिलीवरी के बाद उसको अगर अपन एंटीबॉडी दे दें तो ये सब प्रॉब्लम से अपन बच सकते हैं। तो इसी चीज को मैंने सिंपल वे में आपको यहाँ पे बता दिया है, किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव। ये डिजीज कब होती है एरिथ्रोपोलाइसिस फर्टिलिस, तो यहाँ मैंने लिख दिया इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी में होती है। और इसके सिम्टम क्या होते हैं, फीटल की आरबीसी डिस्ट्रॉय, उसको एनीमिया हो जाएगा, उसको जॉन्डिस हो जाएगा। ट्रीटमेंट भी यहाँ लिख दिया मैंने कि क्या दे दो, उसको आरएच एंटीबॉडी दे दो आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो इस डिजीज से आप बचे रहोगे। अब अपन इसके नीट के और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको जितने डाउट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक ये क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, इसमें बोल रहा है कि इनकरेक्ट बताओ। तो अपन पढ़ते हैं, पहला है कि अ पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैज एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी इन हिज ब्लड प्लाज्मा, ये तो एकदम सही है। उसकी ब्लड प्लाज्मा क्या होगी, एंटीबॉडी ए और बी, वो ए और बी से ब्लड नहीं ले सकता। अ पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कैंट डोनेट ब्लड टू पर्सन ऑफ ए ब्लड ग्रुप, ये बात भी एकदम सही है कि बी वाला ए को क्या नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। फिर सी है कि ब्लड ग्रुप इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन ब्लड प्लाज्मा, तो ये थोड़ा सा गलत है। देखो ये तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये इसके संबंध में डिजाइन नहीं करते। अपन डिजाइन कैसे करते हैं, आरबीसी में जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो एंटीबॉडी को ना देखकर अपन किसको देखते हैं, एंटीजन को देखते हैं। एंटीजन यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो एंटीजन अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सी वाला गलत है, इसके बेसिस में एंटीबॉडीज के बेसिस में अपन नहीं करते। अब पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो ये तो एकदम सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा। फिर यहाँ पर है कि ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। उसका रीजन पूछा तो अपन को पता है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता, एंटीजन नहीं होता इसकी आरबीसी में कोई भी एंटीजन, तो आंसर एकदम सिंपल है। अब एक और क्वेश्चन है, एआईपीएमटी 1989 में पूछा गया था। इसमें बोल रहा है अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्स ब्लड, मतलब ए ग्रुप वाले को ब्लड की रिक्वायरमेंट है। द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन इज, अब इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है, तो अपन को पता है ए है तो ए को ए वाला तो दे ही सकता है, और एक साथ में ओ वाला सबको दे सकता है। ए और ओ देख लो, तो ए और ये रहा सी आंसर। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसमें देखो अपन ने जो टेबल बनाया वहीं से ये है, in the ABO system of blood groups if both antigen present but no antibody, ABO सिस्टम में क्या है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन नो एंटीबॉडी, तो ऐसा कौन सा रहता है, तो अपन को पता है ऐसा रहता है ए बी। ए बी में क्या होते हैं, बोथ द एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं लेकिन वो किसी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाते, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। फिर ऐसे एक और क्वेश्चन है, आईपीएमटी 2012 रिसेंट का है। देखो इसमें कंडीशन दी है, जैसे अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर हिज ब्लड, व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर। देखो इमीडिएट चाहिए था किसी को ब्लड, है ना, बिना ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग की, उसके डॉक्टर फ्रेंड ने उसको डायरेक्ट ब्लड दे दिया। तो पूछ रहा है कि उसका ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप रहा होगा जो टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कौन सा रहा होगा, ओ रहा होगा, क्योंकि ओ तो क्या करता है, सबको दे सकता है ना। फिर एक और क्वेश्चन है, ये 2014 का है, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज, तो देखो इसका कारण क्या होता है, क्योंकि उसकी जो प्लाज्मा होता है वहां कोई एंटीबॉडी नहीं होता। तो अपन देख लेते हैं, बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, एकदम सही है, आंसर फर्स्ट में ही मिल गया। बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, नहीं एंटीबॉडी तो होता ही नहीं है। फिर नो एंटीजन, ऐसा भी नहीं है, नो एंटीजन तो ओ के पास रहता है। बोथ ए एंड बी एंटीजन इन प्लाज्मा, एंटीजन तो कहाँ होते हैं, आर बी सी में होते हैं, तो ये भी गलत। आंसर क्या हो गया अपना, ए। फिर ये क्वेश्चन है अपना नीट 2021 का है, इसमें बोल रहा है पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया,
तो वही है कि एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन ए एंड बी इन उसके प्लाज्मा में। तो आंसर क्या होगा? देखो एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी, तो देखो एंटीजन तो उसमें होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी, ये भी गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, ये यही गलत हो गया। तो आंसर क्या जाएगा अपना? डी, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, नीट 2020 का है। अपने ये आरएच वाले टॉपिक से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, मतलब जो वो है ना फिटस, उसमें ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस किस कंडीशन में होगा? तो बोल रहा है मदर आर एच पॉजिटिव एंड फिटस आर एच नेगेटिव। तो ये तो नहीं है। क्या होता है? मदर आर एच नेगेटिव होती है और फिटस आर एच पॉजिटिव होता है, तब ये होता है। तो मदर आर एच नेगेटिव एंड फिटस आर एच पॉजिटिव, हाँ इस कंडीशन में ये होने की संभावना रहती है। बोथ 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 तो है ही नहीं, दोनों में अलग होता है जब। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी।